अस्सलाम वालेकुम। आरपीट हायर एजुकेशन कंसल्टेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे स्टडी इन यूके के बारे में। स्टडी इन यूके की सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। आगे भी मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है और जिन बच्चों ने यूके के लिए सितंबर इनटेक को वेल किया था, अपने एडमिशन सिक्योर किए थे, वो अभी सितंबर में यूके जा चुके हैं और अपनी तालीम का आगाज़ कर चुके हैं। इस तरह अभी उन बच्चों के लिए चांस है जिनका सितंबर इनटेक मिस हो गया या उन्होंने किसी भी वजह से उसको अवेल नहीं किया, तो अभी जनवरी इनटेक ओपन है। जनवरी इनटेक यूके का दूसरा बड़ा मेजर इनटेक होता है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज ओपन होते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आप भी जनवरी इनटेक को अवेल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर हम डेडलाइंस को देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन नवंबर तक भी जाती हैं और कुछ की दिसंबर तक भी जाती हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड होता है कि आप अर्ली अपना केस प्रोसीड करें, ताकि आपको एंड पर जाकर कोई वीज़ा के टाइम आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वीज़ा आपका थोड़ा सा लेट हो जाए तो आपकी जो पहले वीक की कुछ क्लासेस हैं वो मिस हो जाती हैं, फिर आपको यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो उस सारी सिचुएशन से बचने के लिए रिकमेंडेड यही है कि आप अभी से अपना केस प्रोसीड करें, ताकि हम नवंबर तक अपना कैश लेटर वगैरह सब कुछ रिसीव करके और वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं। अगर हम बात करें यूके के में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ये कोई बहुत बड़ी लंबी लिस्ट नहीं है। यूके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना तो रिक्वायर करता है और ना ही वो कोई अटेस्टेशन जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आईबीसीसी से मोफा से अटेस्टेड कापीज़ वो रिक्वायर करते हैं। यूके इस तरह की कोई चीज़ भी डिमांड नहीं करता। आपने सिंपली ये करना है कि अगर आपने इंटर किया है और अब बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो अपनी इंटर की जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है और साथ सर्टिफिकेट जिसको सनद कहते हैं, वो भी आपने ले लेनी है। इनिशियल में तो रिक्वायर नहीं है, लेकिन आपको बाद में जाकर जब हमने एम्बेसी के लिए प्रोसीड करना है तो आपको रिक्वायर होगी, तो आप वो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा मैट्रिक के लिए भी रिज़ल्ट कार्ड और सनद, और इसके साथ अगर आपने इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है तो वो, अगर नहीं दिया हुआ तो इंटर के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना इंटरनल इंग्लिश टेस्ट कंडक्ट करती हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। अगर वो आप यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल इंग्लिश टेस्ट देकर उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको फिर आइट्स की ज़रूरत नहीं रहती या किसी और इंग्लिश टेस्ट की, वरना आपको कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को मीट करने के लिए। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल होती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि अब बाद में आपको लिखनी ही पड़ेगी जब आपने प्रोसीड करना है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ पहले डिमांड नहीं करती, वो अपने कंडीशनल ऑफर लेटर में पर्सनल स्टेटमेंट को ज़रूर मांग लेती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप शुरू से ही पर्सनल स्टेटमेंट के लिए तैयार रहें। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आरपीट हायर एजुकेशन कंसल्टेंट आपको पूरी तरह गाइड भी करेगा और हेल्प भी करेगा, और आपको टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरह अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को एक बेहतरीन अंदाज में लिखना है। इसके अलावा आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर में के बाद आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए भी एक कॉल आती है, तो आपने वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी प्रिपेयर करना होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अपने कोर्स के बारे में, और ये कोई एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती है आपको अनकंडीशनल लेटर के लिए जारी करने के लिए। उससे पहले ही कंडक्ट किया जाता है। तो आरबिट हायर एजुकेशन कंसल्टेंट आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए भी बेहतरीन प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। इसके अलावा मज़ीद डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी सीवी भी लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शनल होती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर भी आपके इजीली बन जाते हैं। आप अपने मुतलका कॉलेज से जहाँ से आपने इंटर पास किया है, आप वहाँ जाकर आप अपने सर से, अपने टीचर से या फिर अपनी जो है प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के दे देते हैं। वो कोई
बहुत इंट्रीगेट सा डॉक्यूमेंट नहीं होता। बहुत सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके कंडक्ट के बारे में और आपको आगे हायर एजुकेशन के लिए एक नेक तमन्नाएँ होती हैं, डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन लेटर है, इसके भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप वो उसको देखकर अपने टीचर से कंसल्ट कर एक बेहतरीन सा रिकमेंडेशन लेटर तैयार कर लें। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो बैचलर्स की डिग्री और या फिर अगर आपकी अभी पूरी डिग्री नहीं आई तो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि यूनिवर्सिटी तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एम्बेसी के लिए आपको डिग्री ज़रूर चाहिए होती है। वीज़ा की जब हमने प्रोसेस करना है तो वहाँ पे कोई एग्जामेशन नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सीवी बैचलर्स में ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने 4 साल अपनी डिग्री ग्रेजुएशन मुकम्मल की होती है, तो आपने बहुत से एक्सपीरियंसेस हासिल किए होते हैं, तो वो ज़रूर मेंशन किया करें, वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बैचलर्स के लिए मस्ट है। आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर ज़रूर लें और उसको अटैच करें। और क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं तो उनके साथ बैठकर डिस्कस किया करेंगे, और फिर बाद में जब उनको सारी सिचुएशन समझ आ जाए, आपको किस कोर्स, आपको किस यूनिवर्सिटी या आपको किस तरह की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए, तो वो उसी तरह फिर अपना रिकमेंडेशन लेटर तैयार करते हैं। इसी तरह वही प्रोसेस है इंटरव्यू और मास्टर्स में आपको एग्जामेशन मिल भी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की MOI पे, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एग्जामेशन देती हैं। और रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपना आइट्स या PT या डोलिंगो इस तरह का कोई टेस्ट दे लें, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की हर्डल जो है ना वो फेस ना करनी पड़े। जो ज़्यादातर हम कैटेगरी डिस्कस करते हैं वो यही होती है बैचलर्स और मास्टर्स की, लेकिन मैं आज आपके साथ तीसरी कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो है टॉप अप प्रोग्राम। टॉप अप प्रोग्राम उन लोग बच्चों के लिए है जो कि अपनी डिग्री के बैचलर्स की डिग्री के पाकिस्तान में 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं, या 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि वो अपना लास्ट ईयर जो है वो जाकर UK में मुकम्मल करें और UK की डिग्री हासिल करें। इन बच्चों के लिए भी अपने लेटेस्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, और इनिशियल स्टेज पे आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे जाकर जब वीज़ा के लिए प्रोसेस करना होता है तो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। टॉप अप प्रोग्राम में ज़्यादातर आपको बिज़नेस, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल टूरिज़म और लॉ के कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आपने अपने यूनिवर्सिटी के 2 साल या 3 साल मुकम्मल कर ली हैं पाकिस्तान में और अपनी डिग्री UK में जाकर मुकम्मल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। जनवरी इनटेक में अभी कोर्सेज की ऑप्शन अवेलेबल है। अभी आप आर्बिट हायर एजुकेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें और अपनी प्रोफाइल को शेयर करें हमारे साथ। हम आपको एवेलुएशन करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आपसे कोर्सेज़ को शेयर करेंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कि सर ऑफ़र लेटर कितनी देर में आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो अगर ऑफ़र लेटर की बात करें, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स उनको जो उन्होंने रिक्वायर किए थे इनिशियल स्टेज पे आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ऑफ़र लेटर इन अ वीक आ जाता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। अगर आप भी UK में जाके स्टडी करना चाहते हैं तो आर्बिट हायर एजुकेशन कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए। हम आपको फ्री प्रोफाइल एवेलुएट करके देंगे और इसके साथ साथ आपका एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जनवरी इनटेक मिस ना हो।